हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में। आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर नवंबर असाइनमेंट विज्ञान का कक्षा 10वीं। इसके पहले वीडियो में मैं गणित का पूरे प्रश्नों का नवंबर असाइनमेंट का उत्तर विस्तार से समझाते हुए, सिखाते हुए, पढ़ाते हुए आप लोग को दे चुका हूं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको पूरा लाइन से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए आपको हम बताने जा रहे हैं विज्ञान का प्रश्न पहला, कक्षा 10वीं। अक्टूबर के बाद नवंबर के असाइनमेंट आ गया है। नवंबर 2020 का असाइनमेंट प्रश्न पहला विज्ञान कक्षा 10वीं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, उसके बाद आप विवेक लगा करके अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि हमारा चैनल 100% सत्य और सही आंसर देता है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न पहला, यदि कांच और जल के आपेक्षिक अपवर्तनांक क्रमशः 3:2, 3/2 और 4/3 है। ये 3/2 जो है कांच का अपवर्तनांक है और ये 4/3 जो है जल का है, क्योंकि यहां क्रमशः लगा है। तो कांच शब्द पहले आया इसलिए कांच का है और 4/3 जल का है। तो पूछा है जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। जल और कांच में यहां सबसे पहले लगा दिए हैं वर्ड जल में, उसके बाद कांच, अर्थात जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात बताना है। ध्यान से सुनिए, कांच की अपवर्तनांक, अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो किसी भी चीज का जो अपवर्तनांक होता है या तो उसको n से दर्शा देते हैं या तो फिर म्यू से शो कर देते हैं। और किसी भी अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक बराबर होती है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल भागित उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर कांच के अपवर्तनांक की बात हो रही है, तो कांच के अपवर्तनांक बराबर निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल भागित कांच में प्रकाश की चाल, क्योंकि यहां कांच के अपवर्तनांक है। उसको हम शो करेंगे n बराबर c/v या म्यू बराबर c/v। किसी किसी बुक में म्यू रहता है, किसी में n रहता है, लेकिन मैं आपको 100% सत्य और सही बता रहा हूं। यहां पर ध्यान दीजिए, अपवर्तनांक n, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 हमने भर दिया यहां पर 3/2 बराबर c का मतलब होती है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। कितना होती है? 3 लाख मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हम उसको बात करें यहां पर तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड को अगर हम सॉल्व करें या मीटर में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम उसको किलोमीटर में कहेंगे 3 लाख कहना पड़ेगा। तो यहां पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल भागित ये जो भी है, जिसको हम वेलोसिटी कह रहे हैं, चाल कह रहे हैं उसका, और यहां पर भी करके मैंने कांच लिख दिया। इसका अर्थ होता है कांच में प्रकाश की चाल। अब वो नहीं मालूम हमको, प्रश्न में नहीं दिया है, तो जो कहते हैं लिख दिया, भी के जगह भी कांच लिख दिया, भी कांच लिख दिया। इसका मतलब कांच में प्रकाश की चाल हो गया। अब उसके बाद 3/2। अब देखिए यहां पर तिर्यक गुणा, भी कांच का गुणा इधर जाएगा 3 के जगह, तो यहां पर आ गया भी कांच, ये तिर्यक गुणा हो रही है, और ये 2 इधर आएगा, 3 नीचे आएगा, तो 2 इधर आ गया, तो 2 × 3 × 10⁸, और ये जो 3 है ये नीचे आ गया। इसको हमने बना दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। ये है समीकरण पहला, भी कांच इक्वल टू इतना। इसी प्रकार कांच के बाद हम लिख सकते हैं जल का अपवर्तनांक, क्योंकि जल का अपवर्तनांक दे रखा है 4/3। तो हमने लिखा जल का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल भागित जल में प्रकाश की चाल। ठीक इसी तरह ये कांच का है, ये जल का है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहां पर जल का जो अपवर्तनांक है दिया है 4/3, तो मैंने लिखा है 4/3 इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, याद कर लीजिए। और जल में प्रकाश की चाल जो है नहीं दिया है, तो हमने लिख दिया भी जल, वेलोसिटी इन वाटर, जल में प्रकाश की चाल भी जल। अब उसके बाद इसका तिर्यक गुणा, इसका तिर्यक गुणा हम इधर कर देते हैं, भी जल का गुणा यहां चला जाएगा तो भी जल हो गया, और ये 3 का गुणा इधर, 4 नीचे, तो 3 का गुणा इधर हो गया, तो 3 × 10⁸ भागित ये 4 नीचे।
करेक्ट। समीकरण नंबर दूसरा, ये समीकरण दूसरा है। ये हो गया जल में प्रकाश की चाल, और ये निकल के आया है कांच में प्रकाश की चाल। ये कांच की चाल है, ये चाल है कांच में प्रकाश की चाल, और ये है जल में प्रकाश की चाल। अब सवाल देखिए, जल शब्द पहले है, कांच बाद में, तो जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात पूछा है, तो जल शब्द पहले है, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, ये जो जल वाला है समीकरण दूसरा, ये ऊपर होना चाहिए, अर्थात समीकरण दूसरा को समीकरण पहला से भाग देना पड़ेगा, तब जल में प्रकाश की चाल ऊपर आएगा और कांच में प्रकाश की चाल नीचे रहेगा। हमने भाग दे दिया, समीकरण दूसरा को समीकरण पहला से भाग देने पर, दूसरा को पहला से भाग, सवाल के अनुसार, क्योंकि जल शब्द पहले, जल ऊपर होना चाहिए, इसलिए जल कहां पर है, समीकरण दूसरा में है, इसलिए समीकरण दूसरा को समीकरण पहला से भाग देने पर भी जल भागित भी कांच, अर्थात जल में प्रकाश की चाल भागित कांच में प्रकाश की चाल बराबर भी जल का मान है यहां पर 3 गुणित 10 की घात 8 भागित 4 हमने लिख दिया बॉक्स में। और कांच में प्रकाश की चाल कितना है, तो कांच में प्रकाश की चाल है 2 गुणित 3 गुणित 10 की घात 8 भागित 3 लिख दिया हमने, 2 गुणित 3 गुणित 10 की घात 8 भागित 3। इसको पलट देते हैं, क्योंकि बटे फिर अपान फिर बटे, तो यहां पर इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा, ये देखिए ठीक। और जब इसको लिखेंगे तो पलट दीजिए, हर को अंश, अंश को हर, ये 3 ऊपर और ये 2 गुणित 3 गुणित 10 की घात 8 नीचे, और बीच में यहां पर आ गया गुणा का स्थिति। आप क्या करेंगे, ये और ये ब्रैकेट देखिए दोनों सेम है, 3 गुणित 10 की घात 8 3 गुणित 10 की घात 8 दोनों सेम होने की वजह से, समान होने की वजह से कैंसिल, दोनों कट गया। अब बच गया 3 और 3 लिख दिया, 3 गुणित 3 4 और 2 बच गया, 4 गुणित 2 लिख दिया, 3 3 9 4 2 8। इसको अनुपात के रूप में आप लिख सकते हैं 9:8। ये जो 9:8 है, ये 9 क्या है, तो जल में प्रकाश की चाल, और ये 8 क्या है, तो कांच में प्रकाश की चाल, दोनों का रेशियो है 9:8। यही आपका बेस्ट आंसर है, सबसे सही और सटीक तरीका है बनाने का, बिल्कुल हमने समझा दिया है। अब प्रश्न पहला के बाद कुछ मिनट के पश्चात प्रश्न दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी का उत्तर समझाते हुए, सिखाते हुए, पढ़ाते हुए आपको मिलेगा, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो सके और आपको असाइनमेंट में फुल मार्क मिल सके। इसके लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, ताकि कुछ मिनट के पश्चात नेक्स्ट सवाल का, नेक्स्ट प्रश्न का असाइनमेंट का उत्तर मिल सके। साथ ही अंग्रेजी का, हिंदी का, संस्कृत का, सामाजिक विज्ञान का भी उत्तर अगर आप पाना चाहते हैं और इसका नेक्स्ट सवाल का उत्तर पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, और अगर आप हमारी मेहनत को तवज्जो देना चाहते हैं, कुछ सहानुभूति देना चाहते हैं, तो आप एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं आप उत्तर इसका, और इस तरह से नेक्स्ट सवाल का उत्तर पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। थैंक यू सो मच।